अरे पकड़ो उसको, कौन सी दिशा है ये? इस तरह से घूम रहा है तो घड़ी इधर घूमी तो कौन सा क्लॉकवाइज होगी जी? एंटी क्लॉकवाइज ना, तो वामावर्त दिशा में घूमेगा, ये वामावर्त दिशा में घूमता है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं की गणना हो। देखिए धारावाही सीधे चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले देखो कि धारावाही क्या होता है। तो धारावाही का मतलब जिसमें धारा है, धारावाही, ठीक है। तो इससे जो है कि एक सीधा चालक तार लेते हैं और इससे जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात करते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो है कि ज्ञात किया जाएगा। तो ध्यान से जरा यहाँ पर देखो, इसमें क्या होता है, लिखेंगे ये कि जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके अगल बगल जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको बहुत पहले बता चुके हैं। जब भी जो है किसी चालक तार में, ये चालक तार है, इस चालक तार में जो है कि धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके अगल बगल जो है क्या हो जाएगा, चिपकाने का जो है कि क्षमता आ जाएगा। इसी कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इस विधि में क्या होता है, तो सर्वप्रथम जो है कि कागज का गत्ता लेते हैं। क्या है ये? कागज का गत्ता। ये कागज का गत्ता लेते हैं और कागज के गत्ते को लेकर इसके ऊपर एक सफेद कागज चिपका देते हैं, क्योंकि इस पर जो है कि रेखा खींचना है तो सफेद कागज रहेगा तो साफ साफ दिखेगा। तो इस पर जो है क्या करते हैं, सफेद कागज चिपका देते हैं और इसके बीच में होल कर देते हैं, एक छिद्र बना देते हैं और इस छिद्र से जो है कि तार को गुजारते हैं। ठीक है, एक तार को गुजारते हैं, यानी इस तरह से यही मानो, ठीक है। ये जो है कि गत्ता हो गया, इसके बीच में जो है कि ये छिद्र हो गया, मान लो इस तरह से ये छिद्र है, इसमें से एक तार अगल बगल गुजार लेंगे। अच्छा, गुजारने के बाद जो है कि इसको इस तरह से स्टैंड की सहायता से बांध देते हैं, टाइट जो है करके बांध दिया जाता है। और फिर जो है कि ये इस तरह से रहता है, मतलब इस तरह से, कैसे ऐसे है चाहे ऐसे है, तेमा से जो है कि तार इस तरह से गुजरा है। इन तार को जो है कि तार के अंतिम सिरे को क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक क्या करता है, तो धारा को बार बार परिवर्तित किया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग धारा नियंत्रक। यहाँ पर जो है कि बैटरी लगी है, ये जो है कि कुंजी है। बैटरी की जगह पर हम सेल लगाते हैं ताकि चेक करना है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि सेल लगाते हैं। अब जो है कि तार के दोनों सिराओं पर जो है कि सेल लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। कुंजी के सहायता से जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक धारा नियंत्रक होता है। अब जो है कि क्या कहते हैं, जो है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जो वही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वही जो है कि चालक तार में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जो सफेद का कब्जा बैठाए हैं, सटाए हैं इस पर जो है कि एक कंपास सुई लेते हैं। कंपास सुई ले लेकर और पहले हे बिंदु पर रखल जी, फिर हे बिंदु पर रखल जी, फिर हेजे रखल जी, फिर हेजे रखल जी। इस तरह से जो है कि चौबगला रखते हैं। चौबगला रखकर जो है कि देखते हैं कि कहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, फिर जो है कि इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं। जब सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक निष्कोण वक्र प्राप्त होता है, जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यही जो है कि धारावाही सीधे चालक तार द्वारा जो है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ध्यान सुनिए, इसमें क्या होता है, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम एक जो है कि कागज का गत्ता लेते हैं। इस कागज के गत्ते पर जो है कि एक सफेद कागज चिपका देते हैं और फिर जो है कि इसे एक स्टैंड की सहायता से मजबूती से टाइट बांध देते हैं। पुनः जो है कि इसके गत्ते में जो है कि एक छिद्र कर देते हैं। इस छिद्र से जो है कि चालक तार गुजारते हैं। ठीक है, आर पार ये चालक तार गुजार लेते हैं। जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो है कि कंपास सुई लेते हैं। इस कंपास सुई को इस सफेद कागज के ऊपर पहले एक बिंदु पर रखते हैं, फिर इसको उठाकर इस प्रकार से रखा, हाँ एक बिंदु जो है कि यहाँ पर अंकित कर लेते हैं, नॉर्थ पोल अंकित कर लेते हैं। और उसके बाद जो है कि चुंबकीय सुई को यहाँ से उठा लेते हैं और उठाने के बाद अब जो है कि इस चुंबकीय सुई को इस तरह से आगे रखा जाता है कि इसका दक्षिणी ध्रुव इस बिंदु पर पड़े। ठीक है, इस तरह से जो है कि रखते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, चलते फिरते रहते हैं, इस तरह से करते रहते हैं। और बाद में जो है कि सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक निष्कोण वक्र प्राप्त होता है। और यही निष्कोण वक्र जो है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है और यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करती है। यानी क्षेत्र किधर को है, इस तरह से है ना। घड़ी के कैसे है, विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, वामावर्त की दक्षिणावर्त। अरे बकलोल,
का ये जो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज का इसका मतलब होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त होता है, इसका मतलब होता है वामावर्त, वामावर्त होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी देखे हो कब, ये 12 होता है, ये 6, ये 9, ये 3 होता है। यहाँ पर क्या होती है, सुई होती है। तो घड़ी इधर घूमती है ना, ना हेयर घूमती है। तो ये जो है कि क्लॉकवाइज, तो दक्षिणावर्त दिशा कहलाता है। ये जो है कि वामावर्त दिशा कहलाता है, नहीं इधर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है किस दिशा में घूम रहा है, कौन सा क्लॉकवाइज जाती है। बात समझ आया? हेडिंग डालिए, लिखिए, उसमें लिखेगा जब किसी चालक तार में